कार्लो एंसेलोटी। कार्लो एंसेलोटी, प्रणाम दादा प्रणाम। अगर ये बंदा मुझे असलियत में मिल जाए, इसके चरण स्पर्श कर लूँगा मैं, इसके हाथ चूम लूँगा मैं। क्या साबित करना चाहता था तू बार्सिलोना को? क्या दिखाना चाहता था कि 12-1 बजे में मेरे कैप्टन्स को बुला रहा हूँ? क्या कर लोगे तुम? क्या लोगे? बता रहा था मैं कैसे खेलना है उनको 12-1 बजे, और फिर भी उन्होंने खेल लिया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। क्रूस, क्रूस, इसके लिए अलग खुर्ची बनेगी, अलग सीढ़ी बनेगी इस बंदे के लिए, दिखाने के लिए यंगस्टर्स को क्लास। इसकी परिभाषा है, क्लास इसे बोलते हैं। मॉड्रिच 37 ईयर्स ऑफ एज आज भी बॉल कर रहा है मिडफील्ड पर, और बार्सिलोना की यंग मिडफील्डर्स के साथ। क्या गया था कल? मॉड्रिच, क्रूज अपने प्राइम में आ गए थे। क्रूज को पता चल गया कब क्या करना है, कब किसको बॉल डालना है, कब रिलीज करना है, कब स्टॉप करना है। बुस्केट्स को कुत्ता बना दिया था क्रूज ने। क्रूज के फेंट्स, क्रूज का वो ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ प्ले, क्या कुछ नहीं देखा कल। चुआमेनी, चुआमेनी भाई साहब, अगर तू बार्सिलोना में आता, मैं तेरे नाम के 4-5 टी शर्ट तो गिव अवे कर देता। चुआमेनी 100 मिलियन की साइनिंग, ऑरेलियो चुआमेनी। 100 मिलियन को सब लग रहा था ओवर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड पे ओवर प्राइज्ड नाम दिए जा रहे थे। कैसेमीरो गया, कैसेमीरो का जो काम होता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, मैं फिर क्रूस और मॉड्रिच को बॉल दे दूंगा, तुम्हें जो क्रिएटिविटी निकालनी है निकालो। चुआमेनी खुद करता है। चुआमेनी के पास बॉल आता है, चुआमेनी वो एबिलिटी रखता है पास निकालने वाली कि मैं खुद पास दे सकता हूँ। और मैंने जैसे बोला था भाई, चुआमेनी ऑन पेद्री, क्या उसको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं दिया चुआमेनी ने। चुआमेनी मैड्रिड के लिए एक खुदा का भेजा हुआ बंदा है, यमदूत है वो अपोजिशन टीम के लिए। यमदूत, नरक के नीचे डाल देता है वो दूसरे प्लेयर को, सांस लेने नहीं देता है। पेद्री को स्पेसेस में घुसने तक नहीं दिया उसने। और मिलिताओ ने लेवेंडोस्की को पागल जैसे अपने जेब में रख दिया। क्या हो गया बायर्न म्यूनिख के बाद से? लेवेंडोस्की इज शिट, इज शिट। कुछ नहीं कर पा रहा वो। उसका लास्ट में कंट्रीब्यूशन था फरहान टोरेस के गोल के लिए, बट उसके बाद उसके 2 चांसेस, हेडर, गोल मार सकता था पहले, सिचुएशन अलग होती, नहीं मार पाया, नहीं मार पाया। एंड मैड्रिड नोज हाउ टू सफ़र। मैड्रिड को पता था कि 2-0 अप है हम, अब यहाँ पर शायद से गोल पड़ सकता है, बट वी आर रेडी। उन्हें ये पता था कि उनको गोल पड़ने वाला है 80th मिनट पे, इतने चांसेस बन रहे थे बार्सिलोना के। और जैसे कि मैं कहता हूँ ना, मैड्रिड नोज हाउ टू सफ़र इन अ गेम एंड बार्सिलोना डजेंट नो दैट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैड्रिड और बार्सिलोना में। भाई नंगा करूंगा मैं बार्सिलोना प्लेयर्स को भी, हट तो हुआ हूँ मैं, बट फेदे वेलवर्दे, द ऑल माइटी फेदे दे नखरे, बंदे के पास क्या नहीं है। टेक्निकल एबिलिटीज़ बोल लो, अपनी इंटेलिजेंस बोल लो कि स्पेसेस में कब घुसना है, अपने मार्कर से कैसे बचना है, कैसे फेंट्स देने हैं, एजिलिटी, फिनिशिंग। ये बंदा जिसको भी छूता है वो सोने में बदल जाता है। कैसे आप एक फेदे वेलवर्थ जैसे बंदे को खुला छोड़ सकते हो एक पिच पर, जहां पर आपको पता है कि अगर वो एक शूट खींचता है वो गोल के अंदर जाना पक्का है। बार्सिलोना ने पिछले 8 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया था। उसके बाद आती है रियल मैड्रिड। बॉय, रियल मैड्रिड को तुम्हें वो प्रेस देनी होगी, दे डिजर्व इट। एंसेलोटी ने बहुत इजी चीज़ करी, उसने स्पेसेस कॉम्पैक्ट कर दिए बार्सिलोना के लिए। बुस्केट्स को क्या करना था उसे खुद पता नहीं चल रहा, उसके पास बॉल आ रहा है, वो कहाँ पर साइड वेज में खेल रहा है। एटलीस्ट जहाँ पर वो डेम्बेले रन निकाल रहा था, या लेवेंडोस्की रन निकाल रहा था, या पेद्री रन निकाल रहा था, 10-12 रन तो किसी ने देखे ही नहीं, सब साइड वेज में देख रहे हैं। बुस्केट्स इंस्ट्रक्ट कर रहा है प्लेयर्स को कि तुझे बॉल कहाँ पर डालना है, रैदर देन कि वो रुके, ज़रा उनकी एबिलिटीज़ पर ज़रा भरोसा करे। वो ठीक है भाई, तुम लीडर हो, तुम्हें पता है कि कैसे गेम चलना चाहिए। वहाँ पर फ्रैंकी डियोंग के पास बॉल है, फ्रैंकी डियोंग के आगे रफीनिया भाग रहा है, बुस्केट्स इशारा करता है पीछे डाल, पीछे डाल रोबर्टो को। कैसे खेलेगा वो? क्यों खेलना है तुझे पीछे? रफीनिया रन ले रहा है, एक रफीनिया ले रहा है, डेम्बेले ले रहा है, पेद्री ले रहा है, भाई रन्स ले रहे हैं, पब्लिक रन्स ले रहे हैं। देखना ही नहीं है तुम्हें, रन्स देखना ही नहीं है, ऊपर की गेम कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, तुम्हें तुम्हारी इंटेंट नहीं थी क्या? इस मैच में आते हुए बुस्केट्स ने बोल दिया था दिस विल अफेक्ट अस इन एल क्लासिको। नहीं खिलाते बुस्केट्स को, नहीं खिलाते। मैं बोल दिया था बुस्केट्स को नहीं खेलना चाहिए था ये मैच। बुस्केट्स की मेंटालिटी दिख के आ जाती है भाई, कितना भी अच्छा खेला हो पूरे सीजन में, बट बड़ी टीम्स के सामने मॉडर्न गेम को अडेप्ट करने में तकलीफ हो रही है बुस्केट्स को, और जावी को भी। जावी भी स्टबॉर्न हो चुका है,
ज़ावी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इतना स्टबर्न है कि वो अपनी टीम को चेंज करने के लिए अपनी ईगो असाइड रखना नहीं चाहता। अपनी ईगो असाइड रखकर उसे एक बार टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिफेंस सॉर्टेड होती है हमारी और डिफेंस अच्छी चल जाती है अरावो के साथ, फिर लोग प्रेस करते ज़ावी को कि भाई तूने ये क्या कर दिया। ज़ावी की टैक्टिक्स भी बहुत सिंपल थी, ज़ावी अपने क्लियर प्लान से आया था। जैसे कि मैंने पहले बोला भाई, अपने विंगर्स को वाइड रखो, बीच में से निकालो, इन्वर्टेड विंगर्स आएंगे, बाल्देवा से ओवरलैपिंग रन्स रहेगा, रोबर्टो यहाँ पर से ओवरलैपिंग रन्स रहेगा, फ्रैंकी डियोंग को आगे पुश करूंगा मैं, बुस्केट्स को पीछे पुश करूंगा, एक सिंगल पिवट के तौर पे पेद्री निकालेगा रन, सेकंड सेंटर फॉरवर्ड लेवेंडोस्की के साथ में। बट कुछ काम ही नहीं किया। मैड्रिड ने बीच के स्पेसेस कॉम्पैक्ट कर दिए। डेम्बेले और रफीनिया को बोला भाई तुम्हें जो करना है करो तुम वाइड पर, हम नहीं आ रहे वाइड पर, हम आ ही नहीं रहे वाइड पर। फर्लैंड मेंडी अंदर आ रहा था, अंदर आके खेला, वहां पर से कारवाहल ने डेम्बेले को टाइम दे दिया, भाई तुझे जो करना है तू कर। डेम्बेले क्या कर रहा है यार, नहीं वो करता भाई रफीनिया। भाई इट वॉज वर्थ अ ट्राई, बट ज़ावी तुझे चीज़ें चेंज करनी है। सेकेंड हाफ में अंसु फाटी, फरहान टोरेस को जितनी गाली पड़ी थी ना पूरे सीजन में, दिखाया फरहान टोरेस के लिए मैं क्यों पागल हूँ ना। मैं एटलीस्ट आई वॉज लाइक इमोशनल जब फरहान टोरेस ने गोल मारा था। मुझे वो इमोशन नहीं था कि हम चलो यहाँ पर से कम बैक कर लेंगे, नहीं भाई उसकी इंटेलिजेंस देखो तुम। अगर फरहान टोरेस का गेम देखोगे ना, अगर तुम ट्रू फुटबॉल एंथुसियास्ट हो ना, तुम सच में फरहान टोरेस के प्यार में पड़ जाओगे भाई। फरहान टोरेस जैसा प्लेयर नहीं है हमारे टीम में, देखकर भी मैं बता सकता हूँ तुम्हें, ना ही डेम्बेले वैसा है, ना ही रफीनिया वैसा है, ना ही अंसु फाटी वैसा, नहीं है कोई भाई फरहान टोरेस जैसा। वो एक ऐसा बंदा है ना जो भरी क्लास में होते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट होता है बट कॉन्फिडेंस में लो होता है। जब उनके पास कॉन्फिडेंस आता है वो फाड़ देते हैं भाई दूसरों की। फरहान टोरेस उनमें से एक है। फरहान टोरेस को कॉन्फिडेंस चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, वो तुम देते नहीं हो। तुम्हें चाहिए कि आए बंदा गोल मारे, 60 मिलियन दिए है वो अलग बात है, गोल भी मारना चाहिए वो पहले, बट भाई वो जो काम करता है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेवेंडोस्की को क्या हो गया, लेवेंडोस्की ने क्या किया भाई, कल क्या किया, चांसेस हगे, 6 मारा बस। फरहान टोरेस आया, गेम चेंज हुआ। अंसु फाटी आया, गेम चेंज हुआ। अंसु फाटी के 1-2 देख रहे हो, ये हुआ क्या पहले 1-2 हुआ पहले, ये नहीं हुआ 1-2। किसके साथ हुआ, पेद्री के साथ किया उसने, किसी ने पेद्री के साथ किया लेवेंडोस्की ने। भाई कुछ देखने तक तैयार नहीं था, पेद्री के अलावा कोई रिस्क लेने तक तैयार नहीं था कल। थैंक्स टू चुआमेनी मिलिता जिन्होंने इनको पॉकेट में रख दिया। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, बहुत नंगा करके रख दिया बार्सिलोना को ये लोगों ने। वो बुस्केट्स क्रूज को पकड़ रहा है, क्रूज ने धक्का दे दिया उसको। गावी आया, इंटेंसिटी बढ़ी, कैसी आया, इंटेंसिटी बढ़ी, कैसी आया, गेम चेंज हो गया। फर्स्ट हाफ में ही कैसी को लाना था, फर्स्ट हाफ के बाद। कल से बोल रहा हूँ, ज़ावी तो मेरी बात सुनता नहीं भाई। तुम भी मुझे गाली देते हो उल्टा कि कैसी को कैसे खिला लेंगे, कैसी का मतलब क्या है इस बार्सिलोना टीम में। वो तो खाली फोकट उसे पैसे वेस्ट कर रहा है, फ्री ट्रांसफर पे उसको खाली फोकट लाया है सिर्फ स्क्वाड डेप्थ के नाम पे। देखा ना कल भाई, कैसी है वो फ्री माइंड, वो फ्री रोल चाहिए कैसी है को, वो फेदे वेलवर्दे वाली उसकी प्रोफाइल है थोड़ी बहुत भाई। उसे जाना है बॉक्स में, उसे पता है वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, उसे बॉक्स में जाने की इंस्ट्रक्शन है, बॉक्स में जाएगा मारेगा भाई। वो फिजिकलिटी कल मिसिंग थी। हमें कैसी चाहिए था, फ्रैंकी डियोंग, कैसियर, पेद्री की मिडफील्ड होती, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हमारी डिफेंस की मतलब बार्सिलोना की डिफेंस की है किधर, ये ठिकाने पे है। कैसे बॉल्स छोड़ सकते हो तुम बेंजेमा के पास, विनीशियस के पास, फाउल करो, कुछ फाउल भी नहीं करते ये बार्सिलोना वाले। क्या हो क्या गया है इनको, पहले तो बात बात पे फाउल होते थे, फाउल ही नहीं कर रही है। वहाँ पर बेंजेमा गावी को थप्पड़ मार रहा है, अरे मारो भाई, फाउल करो तुम, फाउल करो, क्यों जाने दे रहे हो। अपने ओपोनेंट हाफ तक चले गया वो, अब वहाँ पर से गोल मारने के लिए रुके हो तुम फेदे वेलवर्दे को, मॉड्रिच को बीच में स्पेस में खुला कैसे छोड़ सकते हो बार्सिलोना वालों। यहाँ पर इसीलिए मैं मैड्रिड और कार्लो एंसेलोटी की दाद देता हूँ कि दे न्यू, क्रूज ने पूरा गेम ऐसे चला रखा था ना, नेक्स्ट लेवल भाई। उस बंदे ने रियल मैड्रिड का पूरा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया, सब कुछ भाई। एक बंदे से कटाया, दूसरे बंदे को दिया, विनीशियस ऑन द रन, विनीशियस को बॉल डाली। एक बंदे को लिया, मॉड्रिच को बॉल दे दिया, मॉड्रिच ने वापस क्रूज के खेला, क्रूज ने वापस बॉल डाली, बेंजेमा ऑन द रन, रॉड्रिगो ऑन द रन। अरे क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, मजाक चल रहा है क्या बार्सिलोना वालों। एक ही अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ कल क्लूवर्ट आया था स्क्रीनिंग में, उसने मुझे साइन दे दिया बस जर्सी पे भाई, बस वही अच्छी बात हुई है। बाकी सब कुछ मतलब ही नहीं बना। लूनिन भाई कल उसके पास शॉट ही नहीं गए, शॉट ले रहे थे, हम ले रहे थे क्या शॉट। टर स्टेगन पर कितना गेम छोड़ सकते हैं भाई, कितना गेम छोड़ सकते हैं टर स्टेगन पर। कभी ना कभी तो खेलना पड़ेगा ना,
कभी ना कभी सफ़र करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी उस सफ़र से विन निकालनी पड़ेगी ना, वो आना चाहिए हर एक प्लेयर में। भाई मैंने एक बात बोली थी कहाँ पर तो, कि बार्सिलोना के पास टैक्टिक्स आर जस्ट अ टूल टू प्ले अ गेम। असली बात मेंटालिटी की है। किसी ने मुझे टोका था कि ये गलत है भाई, गलत है। कैसे गलत है भाई? मेंटालिटी नहीं होगी तो टैक्टिक्स से कुछ मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक गोल के बाद तुम धाराशाही खत्म हो गया भाई। दिखता है ये बार्सिलोना में, ये बार्सिलोना अलग है भाई, ये चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, हार नहीं मानती है एंड तक। बट फिर भी मालूम पड़ जाता है भाई कि एक सड़ा हुआ आम हर पूरी पेटी को ख़राब कर सकता है। वही बार्सिलोना के साथ होता है। हो गया भाई, स्टबननेस बंद कर देनी चाहिए अभी। और इस जावी आउट का क्या चक्कर चल रहा है भाई? क्या जावी आउट? तुम क्या समझ रहे हो खुद को? क्या समझ रहे हो? बंदा यंग मैनेजर है, वो एक्सपीरियंस नहीं है कार्लो एंसेलोटी जैसे। उसे पता नहीं है कि 20 साल में मैंने क्या क्या किया है, कैसे करना है मुझे। वो एक्सपीरियंस लेगा अभी, आगे जाके सीखेगा। बाद में तुम बोलोगे जर्गन क्लॉप को कितना टाइम दिया था लिवरपूल? जर्गन क्लॉप को तुम अभी इतना प्रेस करते हो कि वो बार्सिलोना में आना चाहिए, बार्सिलोना में आना चाहिए। टाइम दिया था ना उसको, टाइम दिया था ना। तुम जिसको भी बोलते हो कि ये बार्सिलोना में आना चाहिए था मैनेजर, उसे टाइम दिया था हर एक क्लब ने, हर एक क्लब ने टाइम दिया। पेप ने फर्स्ट ईयर में निकाल लिया, वो तो उसकी ब्रिलियंस है। उसकी स्क्वाड भी वैसी थी, उसके पास मेसी था, प्यूल था, थियोरी ऑनरी, चाहे याया टूरे। उसने टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करी, वो वर्क कर गई एंड इट वाज ब्रिलियंट फर्स्ट सीजन। बट हर एक कोच के साथ वैसा नहीं होता ना कि तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। तुम्हें तो भाई ऐसा चाहिए कि आए बंदा मारे और ख़त्म करते। भाई चलो भाई, ये 6 ट्रिपल चाहिए हमें, ट्रेबल चाहिए। अरे ट्रेबल से नीचे भी कभी कभी ये कर लिया करो, रियलिस्टिक ऑप्शंस रखो कि सब पर हम जा नहीं सकते। या तो एक कंपटीशन पर फोकस करो जिससे कि तुम्हारा उसमें परफॉर्मेंस एनहांस होगा, या तो दूसरे में करो, या 2-3। ठीक है भाई, जब तुम ट्रांजिशन सीजन्स में होते हो तुम्हें क्या चाहिए? क्या सब पे धावा बोल दो? सब पे धावा बोलना नहीं होता भाई, नहीं होता। और तुम क्या, चलो भाई कोई नहीं भाई, मतलब इट्स ओके टू लूज अ मैच। सेकेंड मैच भी है अब एल क्लासिको का, शायद से आई होप कि ये एल क्लासिको से थिंग्स टर्न अराउंड हो जाए बार्सिलोना के लिए, पता नहीं। एंड चलो दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।